Okay, the next concept which I'm going to discuss with you, it is related to the Brostad-Lowry concept. Okay, Brostad is the name of the scientist. Okay, साइंटिस्ट ने भी अपने तरीके से डेफिनेशन देने की कोशिश की. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्रोस्टड के अकॉर्डिंग, एसिड आर दोस ओके विच डोनेट H पॉजिटिव. इनके अकॉर्डिंग एसिड वो होंगे जो H पॉजिटिव को डोनेट कर रहे हैं बेटा. ओके, एंड बेस क्या होंगे बेटा? द बेसेस आर दोस ओके जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे. ओके, जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा उसको हम बेस बोलेंगे, और जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा बेटा उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड. लेट मी गिव एग्जांपल अबाउट दिस. एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा. फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ HCl और H2O की, ओके, इनको मिलके हमारा क्या बना बेटा? इट इज H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, देखो HCl ने अगर HCl से Cl नेगेटिव बना बेटा, इट मींस H पॉजिटिव गया हुआ है, डोनेट हुआ बेटा. ओके, सो इसने डोनेट किया, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इट इज कॉल्ड एसिड. इट इज कॉल्ड एसिड. ओके, एंड इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया. अगर इसने डोनेट किया दूसरा एक्सेप्ट करेगा बेटा, ऑब्वियस है बेटा. ओके, सो H2 हमारा क्या होगा बेटा? बेस होगा. सो HCl को हम यहाँ बेस रिएक्शन में हम HCl को हम अज्यूम कर रहे हैं इट इज एसिड, और H2O को हम अज्यूम कर रहे हैं बेटा इट इज बेस. व्हाई? बिकॉज HCl H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है और H2O H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है. तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? HCl को ब्रोस्टड एसिड एंड H2O को हम क्या बोलेंगे बेटा? ब्रोस्टड बेस बोलेंगे. ओके, प्लीज नोट डाउन दिस रिएक्शन. So one more example is there about this. For example अगर मैं बोलूँ HCl और NH3 की रिएक्शन हो रही है. ओके, इन दोनों में से मैं एसिड किसको बोलूँगा और बेस किसको बोलूँगा ब्रोस्टड के अकॉर्डिंग? ओके, सो ये क्या बनेगा? इट विल बिकम NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. अगेन अगर HCl से Cl नेगेटिव बना, okay, so obvious H positive डोनेट हुआ बेटा, so HCl will assume as a it is acid, और NH3 को हम क्या मानेंगे बेटा? it is base. Why it is base? Because it is H positive acceptor. And why it is acid? Because it is going to donate the H positive ion. So that is why according to the Brostad it is acid, Brostad acid, and it is Brostad base. Okay, I hope from the example it is clear. Okay. Another thing is there. ओके, हम ज़्यादातर इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, अगर इस रिएक्शन को हम थोड़ा रिवर्सिबल माने, प्लीज बेटा ध्यान देना, ये पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है. नो डाउट आपने इसको एसिड और बेस को आपने डिफरेंशिएट कर लिया. ओके, ये हमारा H पॉजिटिव डोनर है बेटा. ओके, ये हमारा H पॉजिटिव रिसेप्टर है, आपने इसको एसिड बोला और इसको आपने बेस बोला. मान लीजिए रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही है. ओके, इक्विलिब्रियम में है. ओके, सो एक ही अगर हम और अज्यूम करें बेटा, जो NH4 पॉजिटिव है बेटा, प्लीज बेटा ध्यान देना. ओके, मैंने क्या बोला? H पॉजिटिव अगर डोनर हो रहा है बेटा, ओके, वो क्या होगा? हमारा एसिड होगा. और जो H पॉजिटिव एक्सेप्टर है बेटा, वो हमारा क्या होगा बेटा? बेस होगा. अगर हम थोड़ा सा रिवर्सिबल जानने की कोशिश करें, अगर Cl नेगेटिव से HCl बन रहा है, देखो Cl नेगेटिव से HCl बन रहा है. ओके, इट मींस ये एक्सेप्टर भी तो हो सकता है. दोबारा फिर बता रहा हूं बेटा, Cl से HCl बना, तो रिवर्सिबल जानने की कोशिश करें. ये एक्सेप्टर, इट मींस हम इसको क्या बोल सकते हैं? बेस बोल सकते हैं. कौन सा बेस? हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? कंजुगेट बेस. ओके, कौन सा बेस बेटा? कंजुगेट बेस. दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, Cl से HCl बना. ओके, अगर Cl से HCl बना बेटा, ओके, इट मींस ये H पॉजिटिव क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है. इसको हम क्या बोलेंगे? कंजुगेट बेस. रिएक्शन आएगी एग्जाम में. ओके, आपको पूछा जाएगा विच ऑफ देम इज कंजुगेट एसिड, विच ऑफ देम इज कंजुगेट बेस. अगर इसके भी एग्जांपल की बात करें, NH4 पॉजिटिव से हमारा क्या बना बेटा? NH3 बना. देखो इसने क्या किया था बेटा?
H पॉजिटिव को क्या किया, Cl नेगेटिव से H बना, H पॉजिटिव को लेफ्ट किया इसलिए HCl बना। ओके, अब NH4 पॉजिटिव से NH3 बना। इट मींस एक H डोनेट हुआ देखो H4 पॉजिटिव है और H3 एक H पॉजिटिव डोनेट हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कंजुगेट एसिड बोलेंगे। मैं बताऊंगा बेटा, आई विल रिपीट अगेन बेटा। ओके, सो NH4 पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड, और Cl नेगेटिव को क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। जिसको नहीं समझ लगी है, आई एम रिपीटिंग अगेन। अगर इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल अज्यूम कर रहे हैं, ओके, Cl से हमारा क्या बन रहा है, HCl बन रहा है, इट मींस H पॉजिटिव एक्सेप्ट हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस बोलेंगे। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज कंजुगेट बेस, द बेस obtained from the acid, okay, it is called conjugate base। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज कंजुगेट एसिड, एसिड obtained from the Bronsted base, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कंजुगेट एसिड बोलेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, okay, I am repeating again how you can differentiate the acid, conjugate acid and conjugate base। okay, जो conjugate base है बेटा वो कहाँ से obtain हुआ, हमारा एसिड से। किसका एसिड, ब्रोस्टेड एसिड। अगर कंजुगेट एसिड की बात करूं वो कहां से obtain हुआ बेटा, ब्रोस्टेड बेस से बेटा। ओके, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आई विल रिपीट अगेन, हम कंजुगेट एसिड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कंजुगेट बेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट मेथड भी है। ओके, प्लीज नोट डाउन अबाउट दिस रिएक्शन। Another trick is also there। okay, अगर आपको क्वेश्चन आ गया, ओके, आपको अगर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। अगर आपको क्वेश्चन आ गया बेटा, ओके, मैं एक शॉर्टकट मेथड भी बता रहा हूँ आपको भी, कंजुगेट एसिड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कंजुगेट बेस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्लीज ध्यान देना, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। कंजुगेट एसिड आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे फाइंड आउट करना है, और कंजुगेट बेस आपने कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया, ओके, NH3 का कंजुगेट एसिड क्या होगा। प्लीज बेटा ध्यान देना, अगर मैं H पॉजिटिव ऐड कर रहा हूं, देखो NH3 था ना बेटा, ओके, और H ऐड होने पे उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो क्या होगा, हमारा कंजुगेट एसिड होगा। क्या होगा, हमारा कंजुगेट। सो दिस इज कॉल्ड कंजुगेट। एग्जांपल और दो, दिस इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड। ओके, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया, प्लीज बेटा ध्यान देना। ओके, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट द कंजुगेट एसिड। NH3 है बेटा, अगर H ऐड हो रहा है और उसके साथ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो उसका क्या बन जाएगा बेटा, कंजुगेट एसिड बन जाएगा। दोबारा फिर बोल रहा हूं बेटा, अगर H ऐड हो रहा है उसके साथ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बेटा, और उसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड बोलेंगे। अगर कंजुगेट बेस की बात करूं बेटा, प्लीज बेटा ध्यान देना। ओके, अगर कंजुगेट बेस की बात करूं, फॉर एग्जांपल आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया, HCO3 नेगेटिव का कंजुगेट बेस क्या होगा। ओके, इसके लिए भी ट्रिक है। मैंने कंजुगेट एसिड में क्या बोला बेटा, अगर H ऐड हो रहा है और उसके साथ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो क्या होगा बेटा, कंजुगेट एसिड होगा। कंजुगेट बेस क्या होगा बेटा, अगर H बाहर निकल रहा है और पीछे नेगेटिव चार्ज छोड़ के जा रहा है। प्लीज बेटा ध्यान देना, अगर H बाहर निकल रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, इफ H इज रिमूविंग बेटा, और पीछे नेगेटिव चार्ज छोड़ के जा रहा है, वो क्या होगा, हमारा कंजुगेट बेस होगा। जैसे इसमें H रिमूव करूं मैं, H रिमूव हो जाएगी, और पीछे कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा, नेगेटिव। पहले भी ऑलरेडी नेगेटिव है, सो माइनस माइनस इट विल बिकम -2। सो ये क्या बन जाएगा, इसका कंजुगेट बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। अगर H ऐड हो रहा है और उसके साथ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कंजुगेट एसिड बोलेंगे। अगर H रिमूव हो रहा है और पीछे नेगेटिव चार्ज छोड़ के जा रहा है बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट
बेस बोलेंगे. सो दिस इज द मेथड टू डिफरेंशिएट द कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस. एग्जांपल्स भी हैं, मैं आपको बताता हूं. प्लीज नोट डाउन अबाउट दिस. एग्जांपल्स आ गई बेटा. ओके, एग्जांपल्स बता रहा हूं बेटा. ओके, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन क्या आ गया बेटा? राइट द कंजुगेट एसिड ऑफ राइट द कंजुगेट, वेरी इजी बेटा, एसिड ऑफ कंजुगेट एसिड ऑफ ब्रोस्टेड बेस. हमने क्या लिखना बेटा? ओके, मैंने ऑलरेडी बताया बेटा, कंजुगेट एसिड वो होते हैं एसिड जो किससे ऑब्टेन किए गए बेटा? ब्रोस्टेड बेस से. आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया, राइट द कंजुगेट एसिड ऑफ ब्रोस्टेड बेस. ओके, क्वेश्चन आ गया NH2, लेट मी चेक, NH2 नेगेटिव, NH3, HCOO नेगेटिव. इनके हमने क्या लिखने हैं बेटा? कंजुगेट एसिड लिखने हैं बेटा. मैंने क्या बोला? कंजुगेट एसिड H का ऐड होना और उसके साथ पॉजिटिव चार्ज का होना, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजुगेट एसिड. अब देखो, अगर इसके पास H आएगा, ओके, इट विल बिकम NH3. अगर एक H आया, उसके साथ एक पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे बेटा? न्यूट्रल. पॉजिटिव और नेगेटिव को खत्म कर देगा बेटा नेगेटिव को, सो वो क्या बन जाएगा? NH3. इसकी बात करूं, कंजुगेट एसिड क्या निकालते हैं बेटा? H का आना. ओके, H आ गया हमारा बेटा. ओके, उसके साथ क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज. ओके, बिकॉज अगर H आ रहा है, ओके, उसके साथ पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम कंजुगेट एसिड बोलते हैं बेटा. इसके साथ भी ऐसे होगा, H का आना, H आ गया बेटा. ओके, उसके साथ पॉजिटिव चार्ज क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे बेटा? कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा. ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, अगर H आ रहा है, H की एडिशन हो रही है, उसके साथ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो उसका क्या बन जाएगा बेटा? कंजुगेट एसिड बन जाएगा. प्लीज नोट डाउन अबाउट दिस. हरी अप. So next is there, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर. उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे बेटा. ओके, टॉपिक काफी लेंथी है, चैप्टर भी काफी लेंथी है बेटा. ओके, सो नेक्स्ट इज देयर, राइट द कंजुगेट बेस. दे आर सेइंग राइट द कंजुगेट बेस. हमने क्या लिखना बेटा? कंजुगेट बेस लिखना है बेटा. डेफिनेशन आप लिख सकते हो. कंजुगेट बेस का मतलब क्या होता है? आप लिख सकते हो अपने नोट्स के ऊपर, द बेस विच ऑब्टेन फ्रॉम कंजुगेट एसिड इज कॉल्ड कंजुगेट बेस. द एसिड विच ऑब्टेन फ्रॉम द बेस, इट इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड, ब्रोस्टेड बेस. ओके, सो डेफिनेशन लिख सकते हैं. आपको क्वेश्चन आ गया, राइट द कंजुगेट बेस. हमने कंजुगेट बेस लिखना है. किसका लिखना बेटा? ओके, HF आ गया, HF, H2SO4. मैंने आपको बताया बेटा, कंजुगेट बेस में क्या होगा? H का बाहर निकलना और पीछे नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाना. ओके, सो ये क्या बन जाएगा? F नेगेटिव. इसका भी क्या होगा बेटा? H का बाहर निकलना और पीछे नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाना, सो क्या बनेगा? HSO4 नेगेटिव. ये दोनों हमारे क्या होंगे बेटा? कंजुगेट बेस होगा. क्या होगा हमारा? कंजुगेट बेस. ओके, सो दोबारा फिर बता रहा हूं, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड में H ऐड करके उसके साथ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और कंजुगेट बेस में H बाहर निकल के पीछे कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा? नेगेटिव चार्ज आ रहा है बेटा. आई होप about the Bronsted Lorentz concept, it is related to the acid and base, it is clear. आप कैसे एसिड और बेस को डिफरेंशिएट कर सकते हो बेटा. ओके, कंजुगेट एसिड भी हो गया, कंजुगेट बेस भी हो गया, ब्रोस्टेड एसिड, ब्रोस्टेड बेस. ओके, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. की पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, आप की पॉइंट लिख सकते हो नोट्स के ऊपर. ओके, ब्रोस्टेड एसिड, ब्रोस्टेड नोट्स के ऊपर अच्छी तरह लिखना बेटा. ब्रोस्टेड एसिड का मतलब H पॉजिटिव डोनर. ओके, ब्रोस्टेड बेस का मतलब बेटा, ब्रोस्टेड बेस का मतलब H पॉजिटिव असेंडर. ओके,
ज्यादातर कंफ्यूजन किसमें होती है? कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड मैंने आपको बोला बेटा। ओके, इसका हमने कैसे फाइंड आउट करना, कंजुगेट एसिड को हम कैसे डिफाइन करना बेटा। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ब्रिस्केट के लिए ट्रिक बताई थी, प्लस H उसके साथ पॉजिटिव चार्ज। कंजुगेट बेस में क्या होता था बेटा? कंजुगेट बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बेटा। कंजुगेट बेस में H का बाहर निकलना और पीछे कौन सा चार्ज छोड़ के जाना बेटा? नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाना। की पॉइंट लिखो बेटा, हरियर। ओके, हरियर। So next is there. I hope everyone is written. So next topic which I am going to discuss with you, हमने 3 एसिड और बेस के कंसेप्ट पढ़ लिए बेटा। एक सबसे पहले आर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ा बेटा हमने, देन आफ्टर हमने ब्रोस्टेड लोरे कंसेप्ट पढ़ा। एसिड का उसका मतलब क्या होता है, बेस का मतलब क्या होता है। लास्ट इज देयर which I am going to discuss you, ये +2 में 12th क्लास में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू कंसंट्रेट ऑल ऑफ यू। लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ज्यादा नहीं डीपली जाएंगे हम इसके बारे में। ओके, लुईस एसिड का मतलब क्या होता है और एग्जांपल बताऊंगा आपको। लुईस बेस का मतलब क्या होता है? ओके, लुईस एसिड इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, which accept the pair of electron। अब बात होगी कि उसने एक्सेप्ट क्यों करना, why need is there to accept the electron, okay, to complete the octet। जो accept करेगा pair of electron बेटा, okay, which accept the pair of electron, it is called Lewis acid। Okay, example I will explain, which donate the pair of electron, which donate the pair of electron, okay, it is called base, it is called base, Lewis base। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा बेटा। अगर कोई डोनेट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, H पॉजिटिव और H एक्सेप्ट और डोनर की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, which accept the pair of electron, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको हम लुईस एसिड बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया BaCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये एक लुईस एसिड क्यों है? अगर हम एल्युमिनियम की स्ट्रक्चर की बात करें, इसके अराउंड कितने बॉन्ड है बेटा? 3 बॉन्ड है। सो इट इज हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 4 6। कितने इलेक्ट्रॉन करने की गेन करने की कैपेबिलिटी है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इट मींस एक्सेप्ट करेगा। ओके, इफ इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी बेटा? क्योंकि इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? हमारा एसिड होगा, लुईस एसिड होगा। अगर बेस की बात करें, लुईस बेस, जैसे मैं बात करूं अमोनिया, अमोनिया इन्होंने क्या बोला? अमोनिया इज लुईस बेस। व्हाई अमोनिया इज लुईस बेस? हमने यूनिट 4 में पढ़ा बेटा, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, अमोनिया के पास लोन पेयर है। अगर इसके पास लोन पेयर है, ओके, सो ऑब्वियसली इट इज हैविंग कैपेबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर है, एक्स्ट्रा है बेटा। ओके, अगर एक्स्ट्रा तो डोनेट करेगा बेटा। ओके, सो AlCl3 इज लुईस एसिड। व्हाई? बिकॉज इट एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। Why NH3 is Lewis base? Because it donate the pair of electron। क्यों बेटा? Due to the presence of lone pair। H2O भी हो सकता है बेटा। Everyone know H2O में भी 2 lone pair है बेटा। ओके, इसकी भी कैपेबिलिटी होगी डोनेट करने की बेटा। So it is also will be considered as a Lewis base। Are you getting my point all of you? Okay, क्लियर? सो दोबारा की पॉइंट में हम लिख सकते हैं, अपने की पॉइंट बना सकते हैं बेटा। BF3 भी एक लुईस एसिड होगा बेटा। व्हाई BF3 इज लुईस एसिड? बिकॉज़ ऑब्वियस 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ओके, सो ऑब्वियस इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। सो लुईस एसिड इज व्हिच एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
electrons and Lewis base is which donate the pair of electrons. आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा which of them is Lewis acid, which of them is Lewis base, उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. नोट डाउन करो बेटा. Okay, I hope about acid base concept is clear. Okay, so we have done okay about the acid base concept. I hope everyone will utilize this time properly. Efforts हैं बेटा. Okay, efforts दिखने चाहिए. Okay, so the next topic is I'm going to discuss with you acid base concept. हमारा खत्म हो गया बेटा. पहले हमने Arrhenius के अकॉर्डिंग एसिड पढ़ा और बेस पढ़ा. देन हमने ब्रोस्टेड लॉरेंस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है. देन आफ्टर वी हैव डन अबाउट द लुईस एसिड एंड लुईस बेस. बेटा ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए. ओके, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे व्हाई NH3 इज लुईस बेस, यू विल से इट इज हैविंग कैपेबिलिटी टू डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज व्हाई इट इज लुईस बेस. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? क्लियर? अब नया टॉपिक आ गया बेटा. टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. 12th क्लास में बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा. ओके, सो आई होप एवरीवन विल कंसंट्रेट ओके एंड यूटिलाइज दिस टाइम प्रॉपर्ली. ओके, सो टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इट इज आयोनाइजेशन. प्लीज बेटा ध्यान देना. आयोनाइजेशन कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आयोनाइजेशन कांस्टेंट. आयोनाइजेशन कांस्टेंट. ओके, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा बेटा. ओके, ध्यान देना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट? देखो, इससे पहले हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था, आपको शायद याद हो बेटा. वी हैव डन अबाउट दिस. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालते थे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कांसेप्ट वही रहेगा पर ध्यान देना बेटा. द टॉपिक इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट. ओके, हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट. एसिड के लिए भी पढ़ेंगे और बेस के लिए भी पढ़ेंगे. ओके, ध्यान देना. ओके, अब नेक्स्ट जितने भी टॉपिक आएंगे वहां पे HA लिखूंगा. HA मैं किसको अज्यूम कर रहा हूं बेटा? ये मैं HA हमारा क्या है? एसिड. सिंपल लिख रहा हूं एसिड का. कौन सा एसिड बेटा? वीक एसिड मान रहा हूं मैं. ओके, वीक एसिड मान लीजिए. HA मेरा है बेटा एक वीक एसिड. ये किसमें डिसोसिएट हो रहा है बेटा? इसमें डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव और A नेगेटिव. पढ़ा हुआ बेटा आर्हेनियस कंसेप्ट आपने. आर्हेनियस में पढ़ा था भी एसिड क्या होते हैं जो H पॉजिटिव हमें देते हैं. अगर हम इसकी बात करें आयोनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस बेटा. ओके, आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा आपको. ओके, अगर मैंने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, आपने पढ़ा था इट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. पढ़ा हमने पिछले टॉपिक्स में. हमने वी हैव डन अबाउट दिस. ओके, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये K को हम, प्लीज बेटा ध्यान देना बेटा. ओके, ये K को हम अगर K के पैर में हम लिखे बेटा A लिखें. ओके, इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट. इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट. अब आपका क्वेश्चन होगा सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Kc एंड Ka? ओके बेटा, अगर कोई चीज आयोनाइज हो रही है, आयोनाइज में, प्लीज बेटा ध्यान देना, आयोनाइज में किसमें आयोनाइज हो रहा है बेटा? H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव में. उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, अगर कोई चीज आयोनाइज हो रही है और वो इक्विलिब्रियम में है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन कांस्टेंट. ओके, सो इट इज डिनोटेड बाय Ka. आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज व्हाट इज HA बेटा? HA is equal to the concentration of H positive, concentration of A negative divided by HA. And very very important thing बेटा, जो Ka की वैल्यू है, okay, it is Fe. What is Ka? It is called ionization constant
फॉर एसिड, प्लीज बेटा ध्यान देना, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ओके, एंड Ka की जो वैल्यू इट इज एप्लीकेबल फॉर वीक एसिड। और आपका क्वेश्चन हो गया सर व्हाई फॉर वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में क्यों नहीं हो सकता? अब आपको पता होना चाहिए बेटा, ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जल्दी जल्दी H पॉजिटिव दे, और जो वीक एसिड वो जल्दी H पॉजिटिव नहीं दे सकता। जैसे भी बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, वीक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते बेटा, प्लीज बेटा ध्यान देना, ओके। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? वीक एसिड के लिए। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्यों नहीं एप्लीकेबल? बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे अगर मैं बात करूं HCl की, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो गया बेटा, HCl है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो गया और एक्शन इक्विलिब्रियम हो ही नहीं रही, रिवर्सिबल हो ही नहीं रहा। अगर रिवर्सिबल नहीं हो रहा बेटा, ओके, इट मींस रिएक्शन इक्विलिब्रियम नहीं हो सकती बेटा। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग acid, it is applicable for weak acid. And one more thing is there बेटा, okay, नोट डाउन करें, दोबारा फिर बता रहा हूँ, इसके टॉपिक बनेंगे। K is equal to H positive inactive divided by HA. What is HA? It is weak acid बेटा, it is weak acid. Okay, please note down this formula, hurry up. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टॉपिक में लिख सकते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट, हाउ टू, नेक्स्ट टॉपिक में लिख सकते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये पढ़ेंगे, पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की बात करें। हाउ टू डिफरेंशिएट द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। बेटा प्लीज ध्यान देना, जो Ka की वैल्यू है वो डिपेंड करती है बेटा किसके ऊपर? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के ऊपर, ओके, जो Ka की वैल्यू है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के ऊपर। जितनी ज्यादा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी बेटा, उतनी ज्यादा Ka की वैल्यू होगी, और उतना ज्यादा वो क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। लेट मी गिव एग्जांपल। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, जो HCl है, जैसे अज्यूम कर रहा हूँ, अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ, मान लीजिए HCl है, उसकी Ka की वैल्यू 5 है, अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूँ, वैसे इतनी होती नहीं है बेटा। और अगर मैं बात करूँ एसिटिक एसिड की, ओके, उसकी Ka की वैल्यू 0.1 है। अगर इन दोनों को डिफरेंशिएट करूँ, इसमें कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, ओके, हम किसके ऊपर फोकस करेंगे? Ka की वैल्यू को। जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो एसिड होगा, ओके। अगर HCl की बात करूं, उसकी Ka की वैल्यू कितनी है? 5 है। अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं, उसकी Ka की वैल्यू कितनी है? 0.1 है। किसकी ज्यादा बेटा? HCl की ज्यादा। सो जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? एसिडिक होगा, ओके। सो आप लिख सकते हैं, ओके, Ka की वैल्यू ज्यादा मीन टू से, ये दिख ही रहा बेटा, इसके डायरेक्टली वो क्वेश्चन में फार्मूला भी हम बता रहे हैं, ओके, उतनी ज्यादा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और उतना ज्यादा वो हमारा क्या होगा बेटा? वो एसिडिक होगा। क्या होगा बेटा? हमारा एसिडिक होगा बेटा। क्लियर? प्लीज नोट डाउन अबाउट दिस फॉर्मूला। ओके, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा बेटा। आयोनाइजेशन कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी आई टोल्ड यू आयोनाइजेशन कांस्टेंट, हाउ यू कैन फाइंड आउट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ओके, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अब बात करें आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस के लिए सेम होगा। MOH, मान लीजिए MOH है बेटा, ये किसमें डिसोसिएट हो रहा है? M पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट हमेशा आयोनाइजेशन कांस्टेंट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। किसके लिए? आयंस के लिए बेटा, प्लीज बेटा ध्यान देना। सो व्हाट इट विल बी देयर? M प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके। अब बात करें किसके लिए? बेस के लिए।
बेस के लिए क्या आएगा, Kb आएगा। What is Kb? Ionization constant for base. What is Ka? Ionization constant for acidic. बेटा प्लीज ध्यान देना बेटा, ओके। तो हम इसमें अगर ऑब्जर्व करें जो Kb की वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा, OH नेगेटिव के ऊपर। सो हम ऐसे बोल सकते हैं अगर Kb की वैल्यू ज्यादा, इट मींस OH नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा। अगर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा, ओके, इट मींस वो हमारा क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ओके। आप लिख सकते हैं बेटा मोर इज द वैल्यू ऑफ Kb, Kb की वैल्यू बेटा अगर ज्यादा है तो बेसिक फैक्टर भी आपका क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा बेटा, ओके। तो जैसे अगर बात करूं मैं, अगर NaOH की बात करूं, अगर MgOH जस्ट अपनी तरफ से अज्यूम कर रहा हूं और इसकी Kb की वैल्यू 5 है और इसकी Kb की वैल्यू 0.1 है, ओके। किसकी वैल्यू Kb की ज्यादा बेटा, NaOH की वैल्यू ज्यादा, ओके। अगर NaOH की Kb की वैल्यू ज्यादा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा बेटा। सो हम लिख सकते हैं NaOH और MgOH ट्वाइस में से कौन सा ज्यादा बेसिक फैक्टर शो करेगा बेटा, NaOH, बिकॉज इसकी Kb की वैल्यू क्या ज्यादा। लास्ट में हम रिपीट कर रहा हूं बेटा, की पॉइंट में आप लिख सकते हो बेटा, यू कैन राइट इन द की पॉइंट, ओके। Ka की वैल्यू ज्यादा तो एसिडिक फैक्टर भी क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा, ओके। इन सिमिलर वे if Kb value is more, so basic factor also will be more beta, okay. So I hope it is clear beta, okay। रिपीट कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ लग रही तो बेटा दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना बेटा। हमने Kc भी पढ़ा, हमने Ka भी पढ़ लिया और हमने Kb भी पढ़ लिया। Kc जस्ट फॉर द कंसंट्रेशन, इसमें कोई चीज आयोनाइज नहीं हो रही बेटा, ओके। जस्ट फॉर द कंसंट्रेशन, कोई रिएक्शन होगी इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन हम लिखेंगे। अगर Ka आ गया, इट मींस अगर A आ गया, पहली बात तो वो एसिडिक है और वो किस में डिसोसिएट हो रहा है, आयंस में डिसोसिएट हो रहा है। अगर Kb आ गया, इट मींस वो क्या बेस, ओके, वो किस में डिसोसिएट हो रहा है, M पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ओके। Ka for acidic and Kb for the basic, okay। Ionization, not equilibrium constant beta, it is called ionization constant for acidic and ionization constant for the basic। I hope till this it is clear, please note down about this also। चले बेटा आगे, ओके। अब हम एक वर्ड यूज करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, समझने की जरूरत है बेटा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके। प्लीज कम टू द पॉइंट ऑल ऑफ यू, ओके। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, बेटा ये +2 में यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यूज होगा बेटा। अल्फा इज कॉल्ड degree of dissociation, degree of dissociation, okay। degree of dissociation का मतलब कितना जो हमारा वीक एसिड है वो कितनी उसकी डिसोसिएशन होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके। एग्जाम आप डेफिनेशन लिख सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। इट इज defined number of mole, प्लीज लिखना बेटा हरियर, number of mole dissociate, number of mole dissociate per mole of reactant, per mole of reactant, okay। for example जैसे मैं मानूं HA, what is HA? HA is weak acid, वो किसमें डिसोसिएट हो गया, H पॉजिटिव है इनएक्टिव। मान लीजिए टाइम 0 सेकंड में, प्लीज बेटा 0 सेकंड में उसकी मैं कितनी कंसंट्रेशन मान रहा हूं बेटा, ओके। प्लीज बेटा ध्यान देना, उसकी कंसंट्रेशन कितनी मान रहा हूं बेटा, अज्यूम करूं, ओके। मैंने बोला अल्फा हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट पर
मोल ऑफ रिएक्टेंट। ओके, मान लीजिए टाइम 0 सेकंड में इसकी कितने मोल है 1 और ये कितने है बेटा 0। ओके, इसके कितने मोल है बेटा 1। ओके, और ये कितने बेटा 0। 0 0 क्यों लिखा, बिकॉज अभी वो डिसोसिएट नहीं हुए। कुछ टाइम बाद ओके टाइम t सेकंड बाद ओके उसके मोल क्या होंगे, पहले 1 के लिए कितने मोल थे 0 0 थे। ओके, कुछ टाइम बाद कितने होंगे बेटा डिसोसिएट होंगे, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। वो क्या बनेगा 1 माइनस अल्फा, और ये क्या बन गया H पॉजिटिव अल्फा और अल्फा। बेटा दोबारा फिर रिपीट कर, पहले उसके कितने थे 1 मोल थे। ओके, टाइम 0 सेकंड था वो डिसोसिएट नहीं है। कुछ टाइम बाद पहले उसकी कंसंट्रेशन कम होगी ना बेटा। ओके, इसके मोल कम हो गए बेटा, कितने कम होंगे 1 माइनस अल्फा। अल्फा का मतलब उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी। ये कितने बन गए इसके 1 ना, ये 1 अल्फा बनेगा, इट आल्सो विल बिकम 1 अल्फा। और एग्जांपल देता हूं बेटा। ओके, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन लिखें। ओके, ये रिपीट होगा बेटा एग्जांपल्स। मान लीजिए टाइम 0 सेकंड में इसकी सी का मतलब कंसंट्रेशन मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ मोलेक्युलर, और ये सी अल्फा ये कितना बेटा 0 0। कुछ टाइम बाद इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी सी माइनस सी अल्फा, और ये क्या होगी बेटा सी अल्फा एंड सी अल्फा। व्हाट इज सी इज कंसंट्रेशन। ओके, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा बेटा के अल्फा। क्या आएगा बेटा, फार्मूला जनरेट होगा बेटा, न्यू फार्मूला विल बी जनरेटेड। ओके, ध्यान देना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है सी अल्फा, इसकी भी कितनी है बेटा सी अल्फा, रिएक्टेंट कितना बेटा सी माइनस सी अल्फा। सो क्या बनेगा के अल्फा इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, सी हम कॉमन निकालेंगे, व्हाट इट विल बिकम 1 माइनस अल्फा, कैंसिल। सो के अल्फा किसके बराबर आ गया बेटा सी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा, प्लीज बेटा नोट डाउन व्हाट इज अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये 1 मोल लिखा जो सी अल्फा लिखा है, ये मोल की बात कर रहा हूं। यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, उसकी कंसंट्रेशन की। पहले उसकी कंसंट्रेशन सी अल्फा थी, मान लीजिए 5 है। ओके, मान लीजिए इसके कितने मोल है 8 मोल है। ओके, मान लीजिए चलो ये एग्जांपल बता रहा हूं, इसके 8 मोल है। ओके, 0 सेकंड में 0 0 हो गया। ओके, कुछ टाइम बाद उसकी कंसंट्रेशन कम होगी बेटा, इट विल बिकम 8 माइनस अल्फा। ओके, इट विल बिकम बेटा 8 अल्फा, इट विल बिकम 8 अल्फा। और एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा आपको एग्जांपल से क्लियर होगा जब न्यूमेरिकल करेंगे। सो व्हाट इज के अल्फा, के अल्फा इज इक्वल टू, दोबारा फिर लिख रहा हूं बेटा, के अल्फा इज इक्वल टू सी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी अल्फा प्लीज बेटा यहां पे स्क्वायर आएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। प्लीज बेटा ध्यान देना, अगर तो कोई वीक एसिड है, अगर हमारा कोई एसिड है वो वीक एसिड है, उसकी वीक एसिड की प्रॉपर डिसोसिएशन नहीं होती, 100% डिसोसिएशन नहीं होती वीक एसिड के लिए। ओके, प्लीज ध्यान देना, जो 1 माइनस अल्फा वो अप्रोक्सीमेटली मैं लिखता हूँ 1 लिखता हूँ बेटा, इसकी वैल्यू बहुत बहुत कम होती है, 0.000 समथिंग। 1 से 0 माइनस करेंगे 1 नहीं बनेगा। सो के अल्फा विल इक्वल टू द सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, और 1 माइनस अल्फा को हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। सो के अल्फा हमारा क्या बन जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। व्हाट इज द, सॉरी इट इज नॉट के अल्फा बेटा, इट इज के ए, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। प्लीज बेटा चेंज करना बेटा, चेंज इट। ओके, के ए, के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, इट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ये फार्मूला बनेगा, प्लीज नोट डाउन अबाउट दिस। आई होप आपने नोट कर लिया होगा बेटा। बेटा ज्यादा प्रॉब्लम में आने की जरूरत नहीं है। के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। के इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नहीं बोलेंगे हम इसको, इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। व्हाट इज अल्फा, इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितनी डिसोसिएशन होगी बेटा।
अगर तो वीक एसिड है बेटा, रिपीट कर रहा हूँ, वीक एसिड है तो 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली हम 1 लिखेंगे। सो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ओके, न्यूमेरिकल आएगा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बेटा। अगर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपने, इट विल बिकम के ए अपॉन सी, तो स्क्वायर उधर क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट के ए अपॉन सी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, न्यूमेरिकल लिखेंगे, इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी करते हैं। प्लीज नोट डाउन अबाउट दिस। व्हाट इज के ए, व्हाट इज सी, सी इज कॉल्ड कंसंट्रेशन बेटा, न्यूमेरिकल में ज्यादा क्लियर होगा। ओके, सो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं। एक न्यूमेरिकल लिखना बेटा सभी। ओके, राइट डाउन द न्यूमेरिकल, वन न्यूमेरिकल इज देयर। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ नेक्स्ट न्यूमेरिकल में करेंगे बेटा, वो कवर अप हो जाएगा। ओके, सो वी विल कीप इट पेंडिंग। ओके, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक के साथ उसका कनेक्शन है बेटा, इसलिए वी विल कीप इट पेंडिंग। पहले अगला टॉपिक करते हैं, उसके बाद इसका रिलेशन करेंगे। ठीक, सो नेक्स्ट टॉपिक इज देयर, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। इट इज रिलेटेड टू द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। बेटा कंफ्यूज नहीं होना। ओके, हमने के सी पढ़ लिया, के ए पढ़ लिया, के बी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे के डब्ल्यू। अब हम पढ़ेंगे के डब्ल्यू। ओके, के डब्ल्यू इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ओके, प्लीज बेटा ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा बेटा। ओके, फॉर एग्जाम्पल बेटा, मान लीजिए मेरे पास जो H2O है और एक H2O को साथ मिलके इसने क्या बनाया बेटा, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। वाटर अपने आप डिसोसिएट हो गया वाटर के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स लिए, H2O इसके साथ एक्ट किया, इसने क्या दिया H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला सभी को पता बेटा। मैं बेटा वाटर की बात कर रहा हूँ। वाटर ने H2O पॉजिटिव के साथ मिलके क्या डिसोसिएट किया, H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। प्लीज बेटा, ओके ध्यान देना। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे निकालते थे पहले, वो निकालेंगे, क्या बनेगा H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव। बेटा ये इंपॉर्टेंट था, डिवाइडेड बाय H2O इनटू H2 प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, सभी को पता। ओके, अगर बात करूं मैं वाटर की, वो क्या लिखूंगा मैं, KW। KW is called ionization constant of water. Ionization constant of water. Okay, so क्या बनेगा KW, प्लीज बेटा ध्यान देना। Okay, KW is equal to H3O positive divided by OH negative। इन दोनों का क्या बनेगा, it will become square। डिवाइड में तो जाए क्या होगा बेटा, ये मल्टीप्लाई। जो H2O हो ना बेटा, उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है वाटर की। बेटा प्लीज ये ध्यान देना पॉइंट, H2O की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, इसको हम यूनिटी मानेंगे। मैंने बोला था लिक्विड शेप, पिछले भी टॉपिक में बोला था मैंने, जो लिक्विड की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड हमने बोला था, इट इज टेकन एज यूनिटी, इसको हम यूनिटी मानेंगे। H2O की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती बेटा जी, प्लीज ध्यान देना। आयोनाइजेशन कांस्टेंट का फार्मूला क्या बन जाएगा, H3O positive and OH negative. This is the formula of ionization constant of water. ये डिवाइड में हो जाएगा, क्या होगा बेटा, it will become multiply and the concentration of H2O will taken as unity. Okay, 1 square is 1. Okay, so what it will become, ionization constant is equal to H3O positive, okay, and OH negative. KW is called ionization constant of water. बेटा न्यूमेरिकल आते हैं। Okay, please ध्यान देना, KW is called ionization constant of water. It is equal to H3O positive and OH negative. Okay, अगर बात करें, ध्यान देना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज बेटा ध्यान देना, KW की वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, ध्यान देना। हाउ द वैल्यू ऑफ KW डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ध्यान देना, ये लिख लेना, KW की वैल्यू इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। KW की वैल्यू डिक्रीज होती है
विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। KW का फॉर्मूला अभी लिखा बेटा मैंने, इट इज H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, प्लीज ध्यान। एट टेम्परेचर 298 केल्विन, ज्यादातर हम बात 298 केल्विन की करेंगे। एट 298 केल्विन टेम्परेचर जो KW की वैल्यू है वो कितनी होती है, 10⁻⁻14। प्लीज बेटा ध्यान। एट टेम्परेचर 298 केल्विन द वैल्यू ऑफ KW इज 10⁻⁻14। याद रखनी है बेटा ये, ओके। एट KW, एट टेम्परेचर 298 केल्विन द वैल्यू ऑफ KW इज 10⁻⁻14। ये काम आएगी बेटा, प्लीज नोट डाउन कर लो ये। चले बेटा, ओके, चले बेटा, ओके। सो नेक्स्ट ध्यान देना बेटा, मैंने क्या बोला, KW की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है 298 केल्विन टेम्परेचर, ओके। ध्यान देना, लिसन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, ओके, ध्यान देना, डिल्यूशन करने पे से, डिल्यूट करना और डिल्यूट करने से हमारी H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगी और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगी, वो ध्यान देना बेटा। अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है न्यूट्रल, क्या बेटा, न्यूट्रल, न्यूट्रल में याद रखना H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH की नेगेटिव कंसंट्रेशन दोनों बराबर होगी अगर न्यूट्रल है। अगर मेरा कोई सोल्यूशन एसिडिक है, क्या बेटा हमारा एसिडिक है, एसिडिक में H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगी किससे बेटा, OH नेगेटिव से। अगर मेरा कोई सोल्यूशन बेसिक है, उसकी OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी किससे बेटा, H3O पॉजिटिव। रहेगी बिटवीन 10⁻⁻14 तक, ओके। इन दोनों की तो वैल्यू बराबर होगी, 10⁻⁻14, 10⁻⁻14, क्योंकि न्यूट्रल है बेटा। अगर ध्यान देना बेटा, अगर एसिडिक की बात करें मैक्सिमम 10⁻⁻14 ही है, ओके। किसकी वैल्यू, KW की वैल्यू बेटा, ओके। सो ध्यान देना, अगर कोई सोल्यूशन एसिडिक है, एसिडिक में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इससे बेटा OH नेगेटिव से। अगर बेसिक है OH नेगेटिव कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इससे बेटा H3O पॉजिटिव से। सो हमने याद रखना बेटा, मैं थोड़ा टॉपिक फिनिश कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ बेटा, ओके। एक न्यूमेरिकल करेंगे उसके बाद खत्म करेंगे, ओके। बस याद रखना KC, KA, KB, KW। Kc is equilibrium constant in term of concentration. It is ionization constant for acidic. It is ionization constant for basic. It is ionization constant of water. तो इसका फार्मूला अभी ड्राइव किया बेटा, इक्वल टू H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। उसकी वैल्यू फिक्स होती है 298 केल्विन टेम्परेचर पे 10⁻⁻14। यहाँ तक नोट करें, आगे एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं।